हमें हमेशा सेग्रीगेट किया गया स्कूल में। हाँ जी, कि आप गांव से आए हो। किस तरह से? सबसे पहला ड्रेस पे। शहर के बच्चों के पास टाइम था, कुछ के पास मशीनें भी थी, वॉशिंग मशीन। ज़्यादा लोग घरों में नहीं थी उस टाइम, कुछ घरों में वॉशिंग मशीनें भी थी, पर मेजरली उनके पास टाइम था। हम सुबह 5:15 निकलते थे घर से। हम सुबह 5:15 निकले, 1.5 घंटे 2 घंटे बस घूमती थी, अलग अलग गांव में जाएगी, बच्चा उठाएगी, अलग गांव में जाएगी, बच्चा उठाएगी, फिर आएगी स्कूल में हमें छोड़ेगी। 7:30 बजे के टाइप का स्कूल है, 7:30 8 बजे का छुट्टी होगी। अब हम लास्ट पहुंचेंगे क्योंकि हमारा गांव आखिरी है। हम उठे पहले थे, उतरेंगे लास्ट। 2 बजे छुट्टी होने के बाद हम पहुंचेंगे घर 4 सवा 4 बजे। जो हम 4:15 बजे पहुंचे हैं, मेरी माँ पे टाइम नहीं है कब ये कपड़े धुले तो तुम पहन के आए हो। बच्चे हम शरीफ नहीं हैं कि हम कपड़े साफ वापस लाए हों। हम 10 जगह तो लातों के निशान हैं। लात खाई है हमने, हम गिरे भी हैं, कुछ फाड़ ली पैंट अपनी, कुछ तो 5 से 6 साढ़े 6 का टाइम होता है दूध निकालने का। माँ पे नहीं है टाइम, तो यही कपड़े हमें हो सकता है कल पहनने पड़े वापस से। अगर माँ ने धो भी दिए, बहुत गंदे हैं, माँ ने धुल दिए कपड़े, अब ये सूखेंगे नहीं क्योंकि रात को गांव में पड़ता है पाला। बिल्कुल, गांव में नहीं है वो जगह कि तुमने बाहर सुखा दिया तो वो गांव में तो और गीले हो जाएंगे वो सुबह तक। ओस पड़ेगी वो और गीले हो जाएंगे। तो हमें वो पहले तो कपड़ों में होता था कि वाई योर ड्रेसेस, वाई आर यू नॉट नीट एंड क्लीन। अरे भैया मिट्टी में सो गया है नहीं हो पा रहा नीट एंड क्लीन। फिर ये कि नेल्स क्यों नहीं कटे हुए, बाल क्यों बड़े हुए हैं, क्योंकि गांव का इंसान को नेल्स वेल्स से कुछ लेना देना है नहीं। वो उसकी ग्रामर का हिस्सा नहीं है। वो प्रायोरिटी नहीं है और उससे और ऐसा नहीं है कि उससे उसकी कोई बीमारी बढ़ जा रही है कि वो अपने मुंह में गंदगी डाल ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके नाखून उसके कई सारे लाइफ के पार्ट्स में काम आता है उसका नाखून। अब कोई हमारे काम करने वाला बंदा हमारे घर में, उसने एक नाखून अगर बढ़ा रखा है, ये उससे कोई पूछे क्यों बढ़ा रखा है, कि वो जो स्प्रे का कैन है वो जल्दी खुल जाता है। तो बस उसका है, उसका टूल है वो अपना, उसका हर चीज टूल है उसके घर में। वो किसान है, वो टूल ही टूल पे खेलता है पूरी जिंदगी। तो उस पर डांटे पड़ती थी टीचर से और बच्चों से भी। बच्चे तो दूर भागते थे ना। अच्छा, बस बस फायदा ये था हमारा उस स्कूल में, ज्यादा हमें अफेक्ट नहीं करी ये बात कभी, क्योंकि 70% बच्चे गांव से आते थे। तो जो 30% साफ थे वो गलत थे। हम तो सही थे अपनी जगह पे। तो अलग अलग गांव से जो बच्चे आते थे उस चक्कर में हम लोग बच गए। बाकी हम तो, हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग था वो। सोचो, मुझे ये सब बातें याद है। उर्वशी नाम की लड़की होती थी 3rd क्लास में, उस पे पेन था, किसी तो कंपनी का पेन था, और जेल पेन तो सुना ही सुना था तब कि जेल पेन होता है, इसकी इंक के पीछे जेल होता है। अब देखो फर्क देखना आप, शहर का बच्चा कह रहा है इसकी इंक के पीछे जेल होता है, ये जेल ऐसे नीचे जाता रहता है, इंक इसको आगे भेजती रहती है। उसने इसकी साइंस सोची। अच्छा, गांव के बच्चे ने बोली करेगा पूरा मुंह इंक में भर लिया। तो इतना सोच में डिफरेंस है, गांव के बच्चे को खेलना है उससे कि आओ कुछ करके दिखाते तुम्हारे साथ। तो याद था उसका पेन लेके, कोई तो किया? नहीं कोई एक हमारे दोस्त था, कोई किसी लड़के ने किया था हमारे साथ के, तो खींच के उसने पूरा मुंह अपना इंक में भर लिया था। बट इट वाज सो फैसिनेटिंग कि इसके पास पेन है। तो जब वो स्कूल से निकलती थी तो उसे इसलिए देखा जा रहा है कि इसके पास पेन है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही पेंसिल है, वो ही हमें। और गांव में तो सच बताऊं तो हमारा शार्पनर खो जाता तो हम मम्मी पापा को बताते नहीं थे शार्पनर खो गया। तो लगे पड़े पापा की शेविंग किट में ब्लेड निकाल के लगे पड़े, यहाँ से उंगली काट ली, फिर इस बात पे पिट रहे हैं उंगली कैसे काट ली। क्योंकि ब्लेड से छिली हुई पेंसिल अलग दिखती है, शार्पनर से अलग दिखती है। उस बात पे भी बहुत डांट वाट पड़ती थी। तो होता था, हमें अलग थोड़ा लगता था, बट वही मेजरली इसलिए उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गांव के बच्चे ज़्यादा थे। तो कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्फिडेंट मैं इसलिए था क्योंकि उस स्कूल में पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, कुसुम राणा हमारी प्रिंसिपल होती थी उस टाइम पे। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश करी उस स्कूल में। उनके बस, मुझे लगता है उन्हें ना बस बच्चे ही अच्छे नहीं मिले, बाकी उनकी तरफ से तो उन्होंने पूरी मेहनत करी थी। बड़ा स्कूल था, ग्राउंड बहुत बड़ा था। आप सोचो कि उन्होंने बेसबॉल तक इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, हाँ, वाह, मैंने बेसबॉल खेला हुआ है, सोचो। अरे गजब। मेरठ के बिल्कुल कोने में गांव में, मतलब गांव नहीं था, शहर के कोने वाले स्कूल में बेसबॉल खेला हुआ है हमने। तो शी वाज वाइफ ऑफ
कर्नल और ब्रिगेडियर, अच्छा, या फिर वो खुद आर्मी में, ऐसा कुछ सीन था। तो शी वॉज वेल ट्रैवल्ड, उनके साथ वो सीन था। तो अब तो मैंने सुना शायद वो स्कूल ही बंद हो गया। अच्छा, तो उन्होंने वो उस टाइम पे सब कुछ किया। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी, फैंसी ड्रेस, आपका छोटे मोटे प्लेज, क्विज, डिबेट्स, ये सब होता था। अब उसमें क्या सीन था कि बड़ी सिस्टर इन सब चीज़ों की महारत हासिल कर चुकी थी, क्योंकि वो रही हमेशा से हॉस्टल में। तो उनके लिए तो इन्फीरियरिटी को मिटाने का यही तरीका है कि सुपीरियर हो जाओ। सब बच्चों से आगे कैसे निकल सकते हो, निकल के दिखा दो। तो उनके स्कूल में जो कुछ भी हुआ उन्होंने करते, मेरी सिस्टर ने मजाक नहीं पर कम से कम मेरी तो 50-60 ट्रॉफीज तो लाई होगी बाहर। अच्छा, 12 साल के स्कूल में, और इतने ही मेडल भी लाई होगी। एथलीट भी थी वो, अरे उन्होंने सब कुछ कर लिया था उन्होंने अपना। सेम स्कूल में थे तीनों? नहीं 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 नहीं, अच्छा, वो बिल्कुल अलग स्कूल में थे। ओके। मैं और दूसरी वाली सिस्टर इस स्कूल में थे, राइट। सेम में। उनके नाम बताइए। निशी सबसे बड़ी सिस्टर, रुचि उनसे छोटी सिस्टर। तो निशी दीदी से रुचि ने सीखा, रुचि दीदी से मैंने सीखा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। किसमें करना है, वाई इक्वली इंपॉर्टेंट किसी को नहीं पता। सच बात तो हम अपनी इन्फीरियरिटी मिटा रहे थे इन बच्चों से, जो मेरे शहर के बच्चे जो हमसे इंग्लिश बोल के निकल जाते थे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो सोचो, मुझे ये भी याद है। रवीश नाम का लड़का था एक, अच्छा, 4th या 5th क्लास में टीचर ने उससे पूछा 5 गुड फूड हैबिट्स बताओ। ये मैं पहले अपने शो में जोक करता था, फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे बस इसलिए करना था क्योंकि मेरे मन में ये बात टीचर मैंने 5 गुड फूड हैबिट्स बताओ। तो हम तो सब ऐसे थे कि मिल जाए बस, पापा मम्मी की लड़ाई ना हो आज रात, टाइम पे खाना बन जाए, हम मिल जाए, बस खत्म होगी रात। रवीश उठा, उसने बोला कि मैम जब आप प्लेट में स्पून से राइस खाते हो तो स्पून और प्लेट के कांटेक्ट की आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे दादा रे, 4th या 5th क्लास का बता रहा हूँ मैं आपको। हम सब ऐसे घूमे, हमने कहा तुम राइस स्पून से खाते हो? पहली बात तो ये पहली बात तो ये, और अगर तुम्हें सिर्फ आवाज का ही पंगा है तो हाथ से खा लो, नहीं आती। पर वो एक फूड हैबिट मेरे दिमाग में बस गई, और मैं आज तक जब जब चावल खाता हूँ मेरे दिमाग में आता है, मैंने कहा ये किसने सोचा कि इससे आवाज आएगी तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अरे क्यों है भाई, कहाँ का जेल में खाना खा रहे हो कि और उठ जाएगा तो छीन लेगा। तो ये सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में घुसे। कभी फैंसी ड्रेस में कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। मैं नागिन बना था एक बार। अच्छा मेरा डायलॉग था, आज मैं नागिन हूँ, मैं सबको डस लूंगी। और मैं गया स्टेज पे, और पता नहीं क्या हुआ, मैंने किसको देखा, मैं जाया से बोला, मैं आज मैं नागिन हूँ, मैं सबको डस लूंगी। कोई डरा ही नहीं। और मुझे आज तक नहीं पता जिस टीचर ने मुझे नागिन बनाया उसने मेरे हाथ में क्यों सांप दिया। मैं तो खुद ही सांप हूँ। हाँ, और क्या, तो मेरे कॉस्ट्यूम के साथ एक सांप है मेरे हाथ में, तो मैं कैसा नागिन हूँ ये, जो खुद भी हूँ और सांप भी है। तो मैं आज तक वही सोचता हूँ टीचर से दोबारा मिलना है मुझे भाई, कि तुम ये 1st 2nd के बच्चे का कैसे पागल बना सकते हो यार। तुम खुद नागिन हो पर सांप लेके चलो यार, तुम में तो बुद्धि है, तुम तो 40 साल के हो। तो मैं नागिन वागिन बनता था। मेरा कजन भाई था, उसे सेंटा क्लॉज बनाया, उसे गर्मी लग गई, उसने अपनी झोली में अपने कपड़े उतार के भर लिए। तो वो सिर्फ अंडरवियर में स्टेज पे गया तो लोगों को लगा भिखारी है। टीचर कह रही हमने सेंटा क्लॉज बनाया था यार।